Hello students, in this class we are going to start the reflection by a spherical mirror। तो सबसे पहले तो हम स्पेरिकल मिरर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि स्पेरिकल मिरर क्या होते हैं, क्योंकि शायद आपने पहले प्लेन मिरर के बारे में तो आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हो, लेकिन स्पेरिकल मिरर शायद नया टर्म है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले तो स्पेरिकल मिरर होता क्या है। स्पेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ ए होलो स्फीयर। तो कोई भी होलो जैसे स्फीयर होता है उसी का एक पार्ट हम काट लेते हैं और उसी के पार्ट से हम स्पेरिकल मिरर बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, ये एक स्फीयर है, ठीक है, और इस स्फीयर की जो रेडियस है वो है r। मैंने क्या किया, इस स्फीयर में से ये जैसे ये यहाँ पे मैंने ये जो पोर्शन जो दिखाया हुआ है ये पोर्शन मैंने काट लिया, ठीक है। तो ये बन जाता है। उसके बाद ये पोर्शन काटने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पोर्शन मैंने काट दिया और काटे हुए पोर्शन को मैंने यहाँ से एक हिस्से को इसको पेंट कर दिया पीछे से, ठीक है। तो उसके बाद ये बन जाएगा मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा मिरर, स्पेरिकल मिरर, ठीक है। तो इसके अंदर भी जैसे जो स्पेरिकल मिरर होता है उसमें भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है मेरा कॉनकेव मिरर, दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो भी हम देखने वाले हैं। तो इफ़ इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग इट इज़ कॉल्ड कॉनकेव मिरर। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कॉनकेव ये वाला जैसे पोर्शन है, मैंने यहाँ से ये वाला पोर्शन कट किया, ठीक है। उसके बाद ये बाहर वाले पोर्शन को मैंने पेंट कर दिया, पॉलिश कर दिया, बाहर वाले पोर्शन को मैंने पॉलिश कर दिया। तो क्या होगा, आपका रिफ्लेक्शन अब कहाँ से होगा, जैसे यहाँ से लाइट रेज टकराएंगी तो यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो इनसाइड वाला जो हिस्सा था आपका वही रिफ्लेक्शन कर रहा है, ठीक है। अब इस काटे हुए पोर्शन को जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये जैसे ये काटा हुआ पोर्शन को मैंने यहाँ पे दिखा दिया, बाहर से क्या कर दिया मैंने इसको पॉलिश कर दिया। तो यहाँ से लाइट रे इंसिडेंट होगी, ठीक है, और उसके बाद उनका रिफ्लेक्शन होगा। तो आप देख रहे हैं कि जो रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट रेज का वो इनसाइड सरफेस से ही हो रहा है। इनसाइड सरफेस, जो इनसाइड सरफेस है यही तो इनसाइड सरफेस है ना पूरा, तो इसी इनसाइड सरफेस से ही रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ऐसा अगर मिरर बनता है तो वो होता है मेरा कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर। तो आप ये शेप याद करके रखेंगे कि ये शेप होती है कॉनकेव मिरर में, कुछ इस तरह की शेप बनती है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, अगर आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है तो ये इसको मैं बोलता हूँ देन इट इज़ कॉल्ड द कॉन्वेक्स मिरर। तो आउटर सरफेस के केस में हम क्या करेंगे, जैसे कि एक डायग्राम से हम समझेंगे। ये मेरा स्फीयर था, ठीक है। स्फीयर का यहाँ से यहाँ तक का पार्ट जैसे मैंने कट किया और उसके बाद इनर सरफेस को क्या किया मैंने, पॉलिश कर दिया। वहाँ पे मैं आउटर सरफेस को पॉलिश कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे इनर सरफेस को मैंने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। तो पॉलिश करने के बाद इसकी शेप कुछ ऐसी हो गई, शेप ये वाला काटने के बाद, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, लाइट रेज यहाँ से आएंगी, इस पोर्शन से लाइट रेज आई और उसके बाद रिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उस केस में कहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा था, इनर सरफेस, यहाँ से जैसे मैंने पॉलिश किया था इनर सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा था। तो वो तो था मेरा कॉनकेव मिरर। यहाँ पे आप देख रहे हैं सरफेस, जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है वो आउटर सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। ये जो आउटर जो सरफेस है वो रिफ्लेक्शन कर रहा है, वहाँ पे मेरा इनर सरफेस रिफ्लेक्शन कर रहा था, ठीक है। तो आउटर सरफेस से जब रिफ्लेक्शन होता है तो मैं उसको बोलता हूँ कॉन्वेक्स मिरर, ओके। आपको याद क्या रखना है कि इसकी जो शेप होती है वो कुछ इस तरह से बनती है कॉन्वेक्स मिरर की, और कॉनकेव मिरर की जो शेप बनती है वो कुछ इस तरह से बनती है, ओके। ये कॉन्वेक्स मिरर की शेप है, इस साइड से पॉलिश है और यहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। कॉनकेव मिरर की कौन सी शेप होगी, ये शेप होगी कॉनकेव मिरर की, ठीक है। ये आउटर सरफेस में पॉलिश है और इस साइड से क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी कुछ टर्म्स हम देखने वाले हैं। एक तो है मेरा सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये कॉनकेव मिरर, ये दोनों, ये जितनी भी टर्म है, जो भी टर्म्स मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ दोनों मिरर के केस में है। वो कॉनकेव मिरर के केस में भी होगी, वो कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी होगी, ठीक है। तो मैं पहले कॉनकेव के बारे में देख रहा हूँ। तो सपोज कर लो कि एक पॉइंट होता है इस कॉनकेव मिरर में, वो होता है सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, आपको पता है कि ये जो पार्ट जो मैंने काटा है कॉनकेव मिरर का, ये किसी स्फीयर का ही पार्ट है। तो जब मैं इसको स्फीयर बनाऊंगा, कंप्लीट स्फीयर, जब मैं इसको एक कंप्लीट स्फीयर बना दूंगा तो स्फीयर का कुछ सेंटर होगा, ठीक है। तो उसी सेंटर को क्या बोलता हूँ मैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज व्हाट, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द
सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज पार्ट ऑफ। जिसका मिरर पार्ट होता है उसी का, जिस स्फीयर का मिरर पार्ट होता है उसी का सेंटर पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये आर क्या होती है, ये आर होती है, कैपिटल आर होती है, ये होती है रेडियस ऑफ स्फीयर। ओके, एक पॉइंट होता है यहाँ पे फोकस, तो इस पॉइंट के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी तो आप बस याद रखो एक पॉइंट इसके अंदर होता है जिसको हम फोकस बोलते हैं, और एक लाइन होती है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, जैसे कि ये मेरा मिरर है, कौन के मिरर है, इसको मैं इक्वली, ये जो पॉइंट पी है ये इक्वली इसको 2 हाफ में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, मिरर को। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो पॉइंट पी है विच इज़ डिवाइडिंग द मिरर इनटू 2 इक्वल हाफ, तो वहाँ से एक हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन मैं खींचता हूँ सी से पी की तरफ। ठीक है, तो जो हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन है ये मिरर को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है। ठीक है, तो इस जो लाइन को, जो ये जो लाइन होती है इसको मैं बोलता हूँ प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, एंड जो प्रिंसिपल एक्सिस है, जहाँ की पे प्रिंसिपल एक्सिस टच होती है वो पॉइंट है पी। इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ पोल। ओके, सिमिलरली ये सारे पॉइंट किस में होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के केस में होते हैं। कॉन्वेक्स मिरर की ये शेप होती है। अब आप पता है, आप इसका अगर स्पीयर बनाएंगे तो कुछ इस तरह से स्पीयर बनेगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफकोर्स इस साइड होगा, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये हो गया क्या, मेरी रेडियस हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी जो मिरर को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है और जो मिरर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, और ये जो पॉइंट पी है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस जहाँ पे मिरर को टच कर रही है ये होती है मेरी, ये मेरा होता है क्या, पोल। ठीक है, और जो फोकस होता है वो कहाँ पे होता है, वो सेंटर और पोल के बीचों बीच होता है। ठीक है, तो ये होता है मेरा कॉन्वेक्स मिरर के केस में। तो अभी ये जितनी भी टर्मिनोलॉजी पढ़ी हैं इनकी डेफिनेशन हम फिर से देखने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट टर्म अबाउट द स्पेरिकल मिरर, एक होता है हमारा एपरेचर। एपरेचर क्या होता है, जो रिफ्लेक्शन होता है। अगर मैं रिफ्लेक्शन देखूं मिरर का, तो रिफ्लेक्शन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, इस स्पीयर से हो रहा है, इस पार्ट से हो रहा है, मिरर के इस पार्ट से रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर ये दो वाली जो स्ट्रेट लाइन यहाँ से ये जो है, इसी को मैं बोलता हूँ एपरेचर। ठीक है, सिमिलरली इस केस में मैं देखूँ तो मिरर के इस हिस्से से पूरा क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इस एंड को इस एंड से जब मैं मिलाता हूँ तो ये वाला जो पार्ट आ गया इसको मैं बोलता हूँ क्या, एपरेचर बोलता हूँ। तो एपरेचर क्या होता है, द सरफेस ऑफ द मिरर फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन कैन टेक प्लेस इज द एपरेचर। तो ये जो सरफेस है आया मेरा, इसी को क्या बोल देता हूँ मैं, एपरेचर बोल देता हूँ। एक होता है क्या, मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर ऑफ इस स्फीयर इज ए पार्ट ऑफ इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि जिसका मिरर पार्ट होता है, जिसका मिरर पार्ट होता है, जिस स्फीयर का मिरर पार्ट होता है उसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ, जिस स्फीयर का मिरर पार्ट होता है तो उस स्फीयर के सेंटर को क्या बोलता हूँ मैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। ठीक है, एक फोर्थ होता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड इंटरसेक्टिंग द मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो स्फीयर से पास होती है और मिरर को कट करती है, उसी को क्या बोलते हूँ मैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, एक होता है हमारा पोल। पोल क्या होता है, द पॉइंट वेयर प्रिंसिपल एक्सिस इंटरसेक्ट द मिरर इज कॉल्ड एज पोल। तो जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को टच करती है वो क्या होता है हमारा पोल। तो ऑलरेडी हम इन टर्म्स के बारे में देख चुके हैं। ठीक है, तो आई होप ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ आस्क मी। थैंक यू।